देश भर में ड्रग्स के कारोबार का सबसे बड़ा केंद्र आज भी पंजाब बना हुआ है। यही कारण है कि उड़ता पंजाब जैसे तंज देश भर में मशहूर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ उसी पंजाब की तर्ज पर उड़ रहा है? आप इसकी भयावहता का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर दिन ड्रग्स की तस्करी के मामले में एक से अधिक लोगों को सजा सुनाई जा रही है। हम ड्रग्स का उपयोग करने वालों की बात नहीं कर रहे हैं। ये वो संख्या है जो छत्तीसगढ़ में तस्करी में जुटे हुए हैं। हर दिन गांजा और हशीश के कारोबार करने वाले 4 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। पंजाब पिछले कई सालों से ड्रग्स के कारण बदनाम है, लेकिन सच तो यह है कि देश के कई राज्य पंजाब के नक्शे कदम पर हैं और कई राज्यों ने तो पंजाब को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सच तो यह है कि पंजाब अपनी इस छवि से उबरना भी चाह रहा है। इसकी एक बानगी तो यही है कि पंजाब सरकार जल्द ही पहली बार ड्रग सेंसस कराने वाली है, ताकि नशे की लत, नशा मुक्ति केंद्रों और प्रभावित लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में डेटा एकत्र करके नशे की व्यापकता को समझा जा सके। लेकिन पंजाब को पीछे छोड़ने में जुटे राज्य इसे किसी बड़ी समस्या की तरह देख ही नहीं रहे हैं। आप जानकर शायद चौंक जाएंगे कि छत्तीसगढ़ मादक पदार्थों के तस्करों के मामले में देश में 7वें नंबर पर है। 2022 में दोषी ठहराए गए सर्वाधिक लोगों की संख्या को अगर आधार बनाएं तो 2714 लोगों के साथ पंजाब इस मामले में सबसे आगे था। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश था, जहां यह संख्या 1897 थी। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था, जहां यह संख्या 791 थी। चौथा नंबर तमिलनाडु का था, जहां यह संख्या 476 थी। 5वें नंबर पर 440 लोगों की संख्या के साथ केरल था। इससे थोड़ा कम राजस्थान में यह आंकड़ा 410 पर था और 7वें नंबर पर छत्तीसगढ़ में यह संख्या 381 थी। एक सूचना आई कि एक व्यक्ति है जिसके गाड़ी में कुछ वो अपने इलीगल सामान इधर उधर कर रहा है, जिसकी सूचना पे कंट्रोल रूम को सूचना आई थी। जिसकी सूचना पे तत्काल 112 गई। 112 ने फिर थाने को बताया। वहाँ पे जाने पे एक एक्सयूवी में 2 बोरी में गांजा करीब 12 किलो के आसपास पकड़ा गया, जिस पे धीरेन्द्र शर्मा और युवराज मेहता जो 2 व्यक्ति वहाँ मिले, जिसमें गाड़ी जो है वो धीरेन्द्र शर्मा की है। इनके कब्जे से वो 12 किलो गांजा पकड़ा गया और उस पर इन दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज करके एनडीपीएस में आगे की कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान ही हमें अपने मुखबिर द्वारा ये मिला कि सूचना कि नहीं, उसमें 3 बोरियां थीं, 2 बोरियां नहीं थीं। और जो प्रथम दृष्टया जो सबसे पहले वहाँ पे 112 के लोग पहुँचे थे, शायद वो लोग वहाँ से वो गाड़ी में एक बोरी अलग करके ले गए, पृथक करके। महोदय कबीर धाम के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारियों को नशे के विरुद्ध अवैध कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किए गए हैं। इसी क्रम में आज दिनांक को थाना कुद्दूर को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन जो कि कवर्धा से शहडोल की ओर जा रही है, जिसमें गांजा तस्करी की जा रही है। तत्काल थाना प्रभारी ने थाना के सामने एमसीपी लगाकर चेक की गई, जिसमें से पिकअप वाहन से 12 पैकेट अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किए गए। दिनांक 10/3/2025 को थाना कुरुज में मुंबई सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम भरदा के ईशांत यादव नाम का व्यक्ति अपने घर ग्राम भरदा में नकली कैप्सूल एवं गांजा रख कर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। इस सूचना पर साइबर टीम धमतरी एवं थाना कुरुज के संयुक्त स्टाफ के द्वारा रेड कार्रवाई करने पर आरोपी ईशांत यादव के कब्जे से नकली कैप्सूल 1392 नग एवं 440 ग्राम गांजा। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने हाल ही में जो अंतिम 5 सालों के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, उससे पता चलता है कि मेथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन MDMA
मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में 2018 की तुलना में थोड़ी कमी आई है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2018 की तुलना में 2022 में ऐसे मामलों में और बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में देश में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या 9,516 थी, जो 5 साल बाद 2022 में घटकर 8,448 रह गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2018 में जो आंकड़ा 357 पर था, वह 2022 में बढ़कर 381 पर पहुंच गया। में काम और छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे जो भी चरस, कोकीन, अफीम, इस तरह के ड्रग्स को ट्रेड करके और उससे पैसे कमा रहा है, तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। उसकी संपत्ति अभी जब्त कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं और उसके बाद उसको ऑप्शन भी करेंगे, कुर्की भी करेंगे और वो पैसा सरकारी खजाने में जमा हो। वो ऐसा नहीं है कि मैंने खूब सारा गड़बड़ किया और आज पकड़ा गया, अब मैं जाके 4-6 महीने जेल में रह के आ जाऊंगा और फिर बाकी जिंदगी आराम से काटूंगा उस पैसे से। ऐसे नहीं काटने देंगे। उसकी संपत्ति को जब्त करने का ऑर्डर भी उस कोर्ट से, स्पेशल कोर्ट है वहां से मिलता है, तो स्पेशल कोर्ट लेकर के अभी तक 5 प्रकरण हुए हैं और लगभग 4.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई। आप नजरें उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि रायपुर से लेकर रामानुजगंज और सुकमा तक गांजा, हशीश और दूसरे तमाम तरह के ड्रग्स का व्यापार चल रहा है। नशे का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। गली मोहल्ले से लेकर छोटे बड़े रेस्तरां तक नशे की आपूर्ति हो रही है। हर उम्र के लोग नशे की लत में डूबे हैं। खास तौर पर स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियों में नशा एक क्रेज की तरह है। सिगरेट से शुरू हुआ यह सफर कब गांजा, हशीश और दूसरे तरह के खतरनाक ड्रग्स में तब्दील हो जाता है, यह कह पाना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में सरकार के पिछले 3 साल के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में कैनबिस यानी गांजा, हशीश के 866 मामले सामने आए थे। इसमें 1264 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। अगले साल यानी 2023 में इनके मामलों की संख्या 1058 हो गई और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या बढ़कर 1534 पहुंच गई। पिछले साल यानी 2024 में नशे के कारोबार के 1070 मामले सामने आए, जिनमें 1610 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन आंकड़ों के कई तरह के विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों की बढ़ोतरी बताती है कि हम किस रास्ते पर हैं। उड़ता पंजाब तो धीरे धीरे धरती पर उतर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य में युवा नशे में डूब रहे हैं, घर के पैसे खत्म कर रहे हैं। इस उड़ते छत्तीसगढ़ की तस्वीर को रोकने की जरूरत है। जरूरी बात में फिर होगी बात।